क्या आपके फेसबुक ऐप में ये एरर आ रहा है? आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है दिस पेज इट अवेलेबल नाउ। अगर यहाँ पर हम इसे रोटेट भी करते हैं तब भी हमारा फेसबुक नहीं चल रहा है। अब ऐसे में हमें क्या करना है, इसके लिए मैं आपको 2 या 3 सेटिंग बताऊंगा जिसके द्वारा आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं और अपने फेसबुक ऐप को चला सकते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए हम यहाँ पर अपने होम पेज में आ जाते हैं और अपने मोबाइल के होम पेज में आने के बाद आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद ऊपर आपको यहाँ पर सर्च करना है फेसबुक। जैसे ही आप यहाँ पर फेसबुक सर्च करेंगे तो यहाँ पर फेसबुक ऐप आ जाएगा और यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है, अगर आपने फेसबुक ऐप को अपडेट नहीं किया है और आपकी फेसबुक ऐप में अपडेट आई है तो आपको यहाँ से अपडेट कर लेना है। क्योंकि होता क्या है, कई बार हमारे फेसबुक ऐप में अपडेट आती है और हम उसे अगर अपडेट नहीं करते हैं तो हमारा जो पुराना फेसबुक ऐप है वो ठीक से काम नहीं करता है। क्योंकि होता क्या है, फेसबुक ऐप में अगर कोई कमी होती है या फिर कुछ नया फंक्शन फेसबुक में ऐड करना होता है तब फेसबुक हमें अपडेट भेजता है। कभी कभी फेसबुक ऐप में कोई एरर आ जाता है, उसकी वजह से हमें फेसबुक ऐप में अपडेट भेज जाती है और जब हम इसे अपडेट कर लेते हैं तो वो एरर ठीक हो जाता है। तो हो सकता है जो हमारे पास एरर आ रहा है अपडेट करने के बाद ठीक हो जाए। तो हम यहाँ पर अपडेट पर टच करने के बाद एक बार ट्राई कर लेते हैं। अपडेट करने के बाद हम फेसबुक ऐप को ओपन करके देखते हैं। अपडेट करने के बाद हमारा जो फेसबुक एरर है वो ठीक होता है। और फेसबुक ऐप को अपडेट करने के बाद आपको प्ले स्टोर में एक सेटिंग और करनी है। वो सेटिंग क्या है, इसके लिए आपको यहाँ से अपने प्ले स्टोर के होम पेज में आना है और यहाँ पर आपको प्रोफाइल के आइकन पर टच करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग पर टच करना है। सेटिंग पर टच करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये सभी सेटिंग आ जाएगी। आपको यहाँ पर अब नेटवर्क पर टच करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐप डाउनलोड पर टच करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवर एनी नेटवर्क पर सिलेक्ट है। यहाँ पर तो आपको सेम वैसे ही रहने देना है और यहाँ से हम ओके कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक फीचर और दिखाई देगा, ऑटो अपडेट एप्स। उसके बाद आपको यहाँ पर जरूर टच करना है और यहाँ पर डिफॉल्ट रूप से यहाँ पर सेट होता है, लेकिन आपको यहाँ पर अपडेट ऑल ओवर वाईफाई और मोबाइल डाटा आपको इसके सामने टच करना है। अब यहाँ पर सिलेक्ट करने से होगा क्या, जब भी हमारे फेसबुक ऐप में या किसी भी एप्लीकेशन में अपडेट आएगी तो ऑटोमेटिकली हमारा मोबाइल उसे अपडेट कर लेगा। चाहे हमारे मोबाइल में सिम का डाटा हो या फिर वाईफाई का डाटा हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वाईफाई और सिम दोनों का डाटा फेसबुक को अपडेट करने में यूज होगा। और ये सेटिंग करने के बाद आपको दोबारा फेसबुक ऐप को ओपन करके देख लेना है आपका जो फेसबुक ऐप है वो ओपन हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर अभी भी हमारे फेसबुक ऐप ओपन नहीं हो रहा है। हमारे सामने यहाँ पर अभी भी एरर आ रहा है। हमने फेसबुक ऐप को अपडेट भी कर लिया है और प्ले स्टोर में हमने अपडेट सेटिंग को भी फिक्स कर लिया है। अब ऐसे में यहाँ पर आपको एक और सेटिंग करनी है। उसके लिए हम अपने मोबाइल के होम पेज में आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको फेसबुक ऐप के ऊपर अपना फिंगर कुछ समय के लिए होल्ड करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी उंगली होल्ड करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐप इन्फो का फीचर दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर ऐप इन्फो पर टच करना है और ऐप इन्फो पर टच करने के बाद आपके मोबाइल की सेटिंग खुल जाएगी और उसमें ऐप इन्फो में फेसबुक ऐप आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे हल्का सा स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर स्टोरेज पर टच करना है। स्टोरेज पर टच करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले तो क्लियर कैच पर टच करना है। क्लियर कैच पर टच करने के बाद आपको दोबारा फेसबुक ऐप को ओपन करके देखना है। अगर तब भी फेसबुक ओपन नहीं होता है तो फिर आपको क्या करना है, तो फिर आपको यहाँ पर क्लियर स्टोरेज पर टच करना है और क्लियर स्टोरेज पर टच करने से होगा क्या, आपके सामने यहाँ पर ये जो पॉपअप है आ जाएगा और आप यहाँ पर जैसे ही डिलीट पर टच करेंगे तो आपका जो फेसबुक ऐप डाटा है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और आपकी जो अकाउंट वगैरह आईडी वगैरह उसमें लॉगिन है वो भी लॉग आउट हो जाएगी। और उसके बाद जब आप दोबारा फेसबुक ऐप को ओपन करेंगे तो आपका फेसबुक चल जाएगा। अब मैंने आपको यहाँ पर 2 सेटिंग बता दी हैं। अब ये 2 सेटिंग करने के बाद भी अगर आपका फेसबुक ऐप ओपन नहीं होता है तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा वेट करना है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा या 1 घंटे के बाद आपका जो फेसबुक है वो चलने लगेगा। अगर आपको ज्यादा जरूरी ही फेसबुक यूज करना है तो आप कुछ समय के लिए अपने ब्राउजर में जाकर भी फेसबुक ऐप चला सकते हैं या फिर आप प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर सर्च कर सकते हैं फेसबुक लाइट। जैसे आप यहाँ पर फेसबुक लाइट सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने फेसबुक का जो छोटा एप्लीकेशन है और आप अपने मोबाइल में फेसबुक लाइट को इंस्टॉल करने के बाद फेसबुक लाइट में अपना फेसबुक चला सकते हैं। जब तक आपका मेन फेसबुक नहीं चलता है या फिर फेसबुक में अलग से कोई और अपडेट नहीं आती है तब तक आप फेसबुक लाइट का यूज कर लीजिए। और जब आपका फेसबुक ऐप ओपन हो जाएगा, आपका फेसबुक ऐप चलने लगेगा तो आप फेसबुक लाइट को इंस्टॉल कर सकते हैं।